अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो चैप्टर है वो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमें एटम्स के बारे में तो पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये डिस्कस किया कि एटम जो है वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो इसमें जो मेजर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मेजर है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये किसने डिस्कवर किया था और इसका यहाँ पर प्रोसीजर क्या है, ये कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ये किसने डिस्कवर किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम कैथोड रेज भी कहते हैं। गैस डिस्चार्ज ट्यूब, हमें पहले सबसे पहले इसे डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब है क्या चीज़। इसके ऊपर वर्क जिसने किया था वो साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट। ये हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब है क्या चीज़, ये इसकी डायग्राम है। द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एक्टिंग एज कैथोड एंड एनोड। दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक कैथोड एक्ट करेगा एज अ, एक दूसरा एनोड करेगा। हमें पता है कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो यहाँ पर एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दिस ट्यूब इज फिल्ड विद गैस, एयर और वेपर। इस ट्यूब को हम किससे फिल करेंगे, या तो गैस के साथ, कोई भी गैस हो सकती है, या एयर के साथ, या हमारे पास कोई वेपर्स हम इसके अंदर जो है वो फिल कर देंगे। कैसे फिल करेंगे, थ्रू वैक्यूम पंप। इसके बाद इसके अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए, इसको हमने वोल्टेज कितना अप्लाई करना है। दीज इलेक्ट्रोड्स, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, आर कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज। इसको हमने हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देना है, किसी बैटरी के साथ जो है वो आपने इसे कनेक्ट कर देना है। अब उसका जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 500 से 10,000 वोल्ट। इतना आप इसके अंदर जो हाई प्रेशर रखोगे, अगर प्रेशर कम होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। थर्ड हमारे पास यहाँ पर प्रेशर आ जाता है। प्रेशर यहाँ पर कितना, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना मेंटेन होना चाहिए। द प्रेशर इज केप्ट वेरी लो फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडीशंस दैट इज मोर देन 0.01 टॉर्क। 0.01 टॉर्क से ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। लो भी होना चाहिए लेकिन 0.01 टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। अगर प्रेशर यहाँ पर कम हुआ तो ये गैसेस आगे मूव नहीं करेंगी, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर आपने वोल्टेज कम रखा तो तब भी आगे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो हाई होगा, प्रेशर कम होगा लेकिन 0.0 से 0.1 से ज्यादा होगा। वैक्यूम पंप का क्या मकसद यहाँ पर होगा, वैक्यूम पंप जो है, द वैक्यूम पंप इज अटैच्ड बाय मींस ऑफ पाइप विद, इस पाइप के जरिए हम इसे अटैच कर देंगे विद डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडीड एट लोअर टेम्परेचर। अगर इसके अंदर प्रेशर या टेम्परेचर, अगर इसके अंदर गैसेस का प्रेशर ज्यादा होता है तो यहाँ से हम प्रेशर क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये हमें बताएगा कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है या कम है। जैसे प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा तो हम इसके अंदर गैसेस और जो है वो डाल सकते हैं ताकि इसका प्रेशर जो है 0.0 से 1 से ज्यादा कर सकें। ये तो बेसिकली हमारे पास था गैस डिस्चार्ज ट्यूब। जिस तरह आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है उसके अंदर जो हमारे पास एक फिलामेंट होता है वो है नियॉन का, और नियॉन का जो वहां पर प्रेशर हमने सेट किया हुआ है वो है 10 टॉर्क। कितना प्रेशर हमने सेट किया हुआ है, नियॉन का 10 टॉर्क, इतना प्रेशर हमने उसके अंदर जो है वो सेट किया हुआ है, तो वो क्या करता है, ग्लो करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर वर्क किसने किया था। ये डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर विलियम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट नहीं है, विलियम क्रूक्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट इसने कब किया था, 1869 एंड 1875 के राउंड अबाउट इसने ये वर्क किया था। इसने क्या वर्क किया, इसने डिस्चार्ज ट्यूब ली और डिस्चार्ज ट्यूब को
इसके कैथोड को और एनोड दोनों जो इलेक्ट्रोड थे उनको बैटरी के साथ जो कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी जो थी इसने ये जो कनेक्ट किया था, इसका जो यहाँ पर वोल्टेज था वो 500 से 10,000 वोल्ट्स के अराउंड अबाउट था। इतना इसने प्रेशर, इसके अंदर जो यहाँ पर प्रेशर था वो 0.01 से ज्यादा था। जब इसने ये काम किया तो यूनिफॉर्म ग्लो जो था वो इसके अंदर अपीयर होना शुरू हो गया। यूनिफॉर्म ग्लो जो है इसके अंदर अपीयर होना शुरू हो गया। जैसे इसके अंदर यूनिफॉर्म ग्लो जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हुआ तो इसके बाद क्या इसने काम किया, इस प्रेशर को 0.01 टॉर से यूनिफॉर्म ग्लो कर रहा है। अगर प्रेशर इससे ज्यादा हो जाता है तो ये यूनिफॉर्म ग्लो करेगा, एक ही सीक्वेंस के साथ ये ग्लो करना शुरू कर देगा। उसके अंदर कोई फ्लोरेसेंस जो है वो कोई कलर और प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, अगर हम क्या काम करते हैं, इसका प्रेशर कम कर देते हैं, इसके अंदर हम प्रेशर 0.01 से कम कर देते हैं, या हमारे पास जो नियॉन का बल्ब है उसके अंदर हम टॉर्क कम कर देते हैं, 0.01 से कम कर देते हैं, तो वहां पर और भी कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वो डिफरेंट उसके अंदर जो गैसेस हमने फिल की होंगी उसके लिहाज से वो ग्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर जब प्रेशर इससे ज्यादा होगा तो ये यूनिफॉर्म ग्लो करेगा, एक ही सीक्वेंस के साथ ये ग्लो करेगा। लेकिन अगर हमने इसका प्रेशर इससे कम कर दिया, 0.01 से कम कर दिया, तो ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि इसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, इसके अंदर फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और फ्लोरेसेंस इसके अंदर अपीयर होगा और डिफरेंट कलर इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है दीज, यहाँ पर डिफरेंट गैसेस and vapors of different substance were used and different metals are used। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम डिफरेंट गैसेस और वेपर जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस के यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम नियॉन के यूज कर रहे हैं इस तरह हम हीलियम भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह कोई भी गैस हम यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर बाउंड नहीं है, हम इसके अंदर कौन सी गैस जो फिल करें, कोई भी गैस आप इसके अंदर जो है, कोई भी वेपर्स आप इसके अंदर जो है वो फिल कर सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब इसके बाद ये मेटालिक इलेक्ट्रोड है, ये भी मेटालिक इलेक्ट्रोड है। इन मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को भी आप चेंज कर सकते हो, ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो आपने मेटालिक इलेक्ट्रोड लिए हुए वो हर एक के अंदर सेम हो, तो आप इसे डिफरेंट कर सकते हो, ये भी चेंज कर सकते हो, इसके अंदर जो गैसेज होंगी वो भी चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो यहाँ पर ये कहता है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो हमारे पास जब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास करवाई तो ये जो कैथोड था यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्ज फ्लो इनटू एनोड, पॉजिटिव की तरफ। कैथोड कैन मूव इनटू एनोड, कैथोड जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। वो ये कहता है कि क्या ये इनकी ये जो जा रहे हैं, ये जो पार्टिकल यहाँ से आगे मूव कर रहे हैं, ये जो नेगेटिव है ये इधर मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, क्या ये स्ट्रेट लाइन है या रैंडमली है? तो इसने ये प्रूव किया 1869 के अंदर हिट्रोफ ने ये प्रूव किया कि ये जो यहाँ पर रेस जा रही है ये कौन सी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल सीधी मूव करती है। अब उसने क्या काम किया, उसने ये कैथोड रे ली, इसके अंदर इसने गैस फिल कर दी, इसको बैटरी के साथ अटैच किया। अब यहाँ पर उसने क्या काम किया, यहाँ पर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया, सॉलिड टाइप जो था उसने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जैसे उसने सॉलिड टाइप जो था, सपोज मैं एक मार्कर यहाँ पर रख देता हूँ, तो मार्कर यहाँ पर क्या काम करेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आगे पास, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आगे पास करेंगे तो ये इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, इसको आगे पास, इससे आगे पास नहीं करेंगे। जैसे ये पास नहीं करेंगे तो इसका एक शैडो बन जाएगा, इसका एक अक्ष बन जाएगा, वो ये अक्ष था। उसने ये देखा कि यहाँ पर जो इसने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसका एक अक्ष बन गया था, एक शैडो बन गया था। तो इसने ये कहा कि ये जो आपके पास रेज जा रही हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये रैंडमली नहीं है। अगर ये रैंडमली होती तो इसका यहाँ पर शैडो क्रिएट ना होता। पहले इसकी ये प्रॉपर्टी थी कि ये जो यहाँ पर रेज है ये स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं। सेकेंडली यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आए कि ये जो रेज जा रही है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये दो साइंटिस्ट ने यहाँ पर प्रूव किया, एक साइंटिस्ट था जे पैरेंट और दूसरा था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने पहले वर्क किया था, जे पैरेंट ने बाद में वर्क किया था।
जे थॉमसन 1877 के अंदर इसने वर्क किया। इसने क्या काम किया, इसने ये वाली कैथोड रे ली, कैथोड रे लेने के बाद इसने इसको एनोड और कैथोड के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसने क्या काम किया, इसने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे प्रोड्यूस करवाए, इलेक्ट्रिसिटी इसने पास करवाई यहाँ से। जैसे इसने इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से ये रेज आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये रेज को शो कर रही है। वो कहते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया था। उसने ये कहा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये शो कर रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर ये जो मैंने सर्कल रेड से लगाया हुआ है ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसने क्या देखा, इसने जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाई, तो ये जो रेज थी ये बेंड, ये ऊपर की तरफ जो है वो अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ ये मूव कर गई। P2 पॉइंट के ऊपर इसने जाकर स्ट्राइक किया। क्यों स्ट्राइक किया, क्योंकि इधर एनोड था, इधर कैथोड था। तो ये कैथोड, क्योंकि ये ऑपोजिट, ये सिमिलर चार्जेस थे, तो इन्होंने क्या करना था, एक दूसरे को रिपेल करना था। तो इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। ये जो नेगेटिव आ रहा था इसने पॉजिटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो गया। तो इसका यहाँ पे ये मतलब हुआ, जे थॉमसन ने यहाँ पर ये कहा कि इन रेज के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव है। अब जे पैरन ने क्या काम किया, उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया। जैसे उन्होंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या काम किया, इसको डाउनवर्ड जो है वो मूव करवा दिया। वहां पर एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, तो ये किस तरफ मूव कर गया, ये यहाँ पर देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जो था P3 पॉइंट की तरफ जो इसने मूव किया। तो इसने ये कहा कि यहाँ पर जे पैरन ने भी ये कहा कि ये जो रेज आ रही है, ये रेज जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जे थॉमसन ने भी कहा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इन्होंने दोनों ने इकट्ठा वर्क किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई नहीं करते, तो ये जो लाइंस हैं, ये जो रेज आ रही हैं, ये स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे और P1 पॉइंट के ऊपर जाकर स्ट्राइक कर देंगे। ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड था, ना इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड था। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास करवाई और मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंस कर दिया। तो ये पॉइंट P2 के ऊपर जाकर स्ट्राइक हुआ, और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जब इसने अप्लाई की तो ये P3 के ऊपर जाकर स्ट्राइक हुआ। तो इससे इन्होंने ये कहा, ये जो कैथोड रेज है, ये जो रेज जा रही हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। इसके बाद इसके आ जाती है पोजेस मोमेंटम। क्या इसके पास मोमेंटम है, हमें मोमेंटम का पहले पता होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, मैस एंड वेलोसिटी। ऐसी चीज जिसका मैस भी हो और वेलोसिटी भी हो वो मोमेंटम होती है। P = mv, मैस भी हो और वेलोसिटी भी हो। अब यहाँ पर इसने ये कहा कि ये जो रेज है, ये रेज, इसने क्या काम किया, यहाँ पर एक व्हील रखा। ये व्हील कैथोड रेज के अंदर इन्होंने एक व्हील रख दिया। व्हील रखने के बाद इसने यहाँ पर इसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इसको यहाँ पर स्ट्राइक करवाया। जैसे ये रेज इसके ऊपर स्ट्राइक हुई तो ये व्हील जो था ये मूव करना शुरू कर दिया, इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये व्हील रोटेट करेगा तो हमें पता है जो चीज रोटेट करती है तो वो क्या होती है, उसके अंदर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। मोमेंटम क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास मैस और वेलोसिटी, अगर मैस और वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो रेज आ रही हैं इसका कुछ ना कुछ मैस भी है और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। अगर इसकी कुछ मैस भी है, कुछ वेलोसिटी भी है, तो तब ये इनको मूव करेगा। अगर इसकी कोई वेलोसिटी या कोई मैस ना होता तो ये व्हील जो था ये कभी भी रोटेट ना करता। इसके रोटेट करने का मकसद यहाँ पर ये था कि ये जो रेज आ रही हैं, ये जो रेज है नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, इसका कुछ ना कुछ मैस है। मैस होने की वजह से इसने इस व्हील को यहाँ पर मजबूर कर दिया कि ये रोटेट करे। तो इट मींस यहाँ पर इन रेज का कुछ ना कुछ मोमेंटम है। इसके बाद प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। डिफरेंट कलर कैसे प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर ग्रीन फ्लोरेसेंस स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब। ये ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन इसके वॉल्स के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे। जब ये जो है
इसके वॉल्स के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे तो ये कौन सा प्रोड्यूस कलर शो करेगा, यहाँ पर ग्रीन जो है कलर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेयर अर्थ एंड मिनरल्स। जितनी भी हमारे पास मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मेटल ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल और रेयर अर्थ मेटल जो है हमारे पास आती हैं, वो यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर ये मेटल यूज कर रहे हो डिफरेंट, यहाँ पर अगर रेयर अर्थ मेटल या कोई मिनरल यूज करते हो तो यहाँ पर भी डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होंगे। वो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, अगर आपने एल्यूमिनियम यूज कर लिया है तो एल्यूमिना ग्लो जो है वो रेड देगा, अगर आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम यूज किया तो रेड ग्लो प्रोड्यूस करेगा, अगर आपने यहाँ पर टिन जो है वो यूज किया तो यहाँ पर येलो ग्लो जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये रोजमर्रा जिंदगी में आप CRO जो है आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो CRO जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली आप टीवी के अंदर जो है और कंप्यूटर के अंदर जो है वो यूज होती है, वो भी वहां पर ऐसा ही बिहेव करती है। जो डिफरेंट आपको स्क्रीन के ऊपर कलर शो हो रहे होते हैं वो इसी वजह से हो रहे होते हैं। वहां पर हमने ये गैसेस प्रोड्यूस करवाई होती हैं और साथ साथ मेटल जो है वो लिए होते हैं ताकि वहां पर डिफरेंट कलर जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। इसके बाद प्रोड्यूस एक्स-रेज, ये एक्स-रेज जो है वो प्रोड्यूस करवाती है। हाँ, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर ये रखा था, अगर ये रेज आ रही है यहाँ पर मैं कोई हैवी मेटल रख देता हूँ, कोई हैवी मेटल यहाँ पर मैं रख देता हूँ तो ये इसके साथ स्ट्राइक करवाएंगे तो यहाँ से गैसेस जो है यहाँ से रेज प्रोड्यूस होंगे। ये जो रेज होंगी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो गैसेस हैं ये क्या काम करती हैं, ये एक्स रेज भी प्रोड्यूस करवाती हैं। इसके बाद ये गैसेस आयोडाइज भी होती हैं, जब हम इसके अंदर फिल करते हैं तो ये गैसेस को क्या कर देता है, आयोडाइज कर देता है, आयंस में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद पासिस थ्रू थिन फिलामेंट, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम कोई ब्रिक फिलामेंट, ब्रिक जो एल्यूमिनियम की, जिस तरह हमारे पास कोई पेज है या कोई और चीज है जो ब्रिक हो, मेटल हो, ब्रिक मेटल अगर हम इनके आगे रख देते हैं, जिस तरह ये तो हमारे पास था ना ओपैक ऑब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग था, अगर मैं यहाँ पर कोई ब्रिक झिल्ली रख देता हूँ यहाँ पर तो ये रेज क्या काम करेंगी, इससे पास हो जाएंगे, ये रेज क्या काम करेंगी, इससे पास हो जाएंगी। इसके कहने का मतलब भी यहाँ पर यही था कि एल्यूमिनियम फॉयल जो थी यहाँ पर ये क्या काम करेंगे, इससे ये रेज जो है वो पास हो जाएंगे। ब्रिक झिल्ली अगर कोई चीज यहाँ पर रखोगी मेटल्स की। इसके बाद चार्ज टू मास रेशियो, इसका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो वेरी सिंपल होता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अल्लाह हाफिज़ बेटा।